बीबी पैसों का मशीन है, दबाने से ही पैसा निकलता है। दिवस का बीबी त्रिशा ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी। रूम में आकर कहा, ओ दिवस, कहाँ गए तुम? दिवस दौड़ते हुए आकर कहा, मुझे बुलाई क्या? त्रिशा ने कहा, हाँ, बुला रही थी। दिवस ने पूछा, किस लिए बुलाई थी? त्रिशा ने कहा, ये 2 लाख रुपया लो और बैंक में मेरे नाम पे जमा करके आओ। दिवस ने कहा, पिछले हफ्ते ही तो तुम्हारे नाम पे 1 लाख रुपया जमा किया था। त्रिशा ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, इस हफ्ते 2 लाख रुपया जमा करेंगे। दिवस ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी बीबी, जेब खर्च के लिए मुझे कुछ पैसा दो। त्रिशा ने कहा, पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें 1 लाख रुपया दी थी। दिवस ने कहा, वो 1 लाख रुपया तो दोस्तों को चाय पिलाने में ही खर्च हो गए। त्रिशा ने गुस्से में कही, मान लो मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपया दे दिया, लेकिन इस तरह तुम्हारा जेब खर्च के लिए हर महीना अगर 50,000 निकल जाए तो फ्यूचर के लिए बचत कैसे होगा? दिवस ने मुस्कुराकर कहा, मेरी प्यारी बीवी, तुम हर महीना जो कमाती हो, अगर उससे महीना में 1 लाख रुपया भी खर्च कर दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिशा ने कहा, बहुत हुआ, अब जाओ बैंक में पैसा जमा करके आओ। दिवस ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी जा रहा हूँ। ये कहते हुए दिवस निकल गया। दिवस सीढ़ी से गुनगुनाते हुए नीचे उतर रहा था। ऐसे में उसके सामने अर्जुन के मम्मी आ पड़ी। अर्जुन के मम्मी को देखकर दिवस ने नमस्ते किया। अर्जुन की मम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिवस मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीबी ने 2 लाख रुपया दी है बैंक में जमा करने के लिए, वही जमा करने के लिए बैंक जा रहा हूँ। अर्जुन की मम्मी ने कहा, क्या तुम्हारा बीबी नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस भी करती है? दिवस ने कहा, आंटी, मेरी बीबी पैसों का मशीन है, हर रोज मुझे इतना सारा पैसा लाकर देती है, इसे ही नसीब कहते हैं। क्यों आंटी, अर्जुन की बीबी ठीक ठाक से पैसा नहीं देती है क्या? अर्जुन की माँ दुख के साथ बोली, मेरी बहू को ठीक से घर चलाना ही नहीं आती, वो बैंक में कैसे पैसा रखेगी? दिवस ने कहा, आंटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि अर्जुन के बीबी चोरी छुपे अपनी मायके में पैसा भेज रही है, इसीलिए आप लोगों को पैसा नहीं देती। मेरा बीवी तो इतना कमाती है कि मैं उसी से इस महीने अपने गांव में 3 बीघा जमीन खरीदा हूँ। सिर्फ यही नहीं, गांव में बना हुआ मिट्टी का मकान को पक्का करने के लिए पैसा भी भेजा। तो फिर अर्जुन के बीबी क्यों ठीक से घर नहीं चला पाएगी? ये सुनकर अर्जुन के मम्मी का मूड खराब हो गया और वो दुख के साथ कहा, मुझे क्या मालूम बेटा, शायद ये हो भी सकता है। दिवस ने पूछा, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन के माँ जवाब दिया कि वो अभी बाजार गए हुए हैं शॉपिंग के लिए। फिर दिवस ने कहा, ठीक है, मैं बैंक होकर आता हूँ, आप अर्जुन को मुझसे मिलने के लिए कह दीजिएगा। मेरा कुछ पुराना कपड़ा जो फिलहाल मैं नहीं पहनता हूँ, सोच रहा हूँ कि वो मैं अर्जुन को दे दूँ, क्योंकि अर्जुन का नौकरी चला गया है इसीलिए। अर्जुन के मम्मी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा अर्जुन क्यों पहनेगा? दिवस ने कहा, आंटी जी, अब ये सब दिल पे क्यों ले रही है? मैंने भी ज्यादा दिन वो सब नहीं पहना, यही कुछ 1 हफ्ते के लिए पहन लिया, फिर उसको वापस अपने कमरे में छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा कि नौकरी जाने के बाद अर्जुन बहुत दुख में है, इसीलिए मैं उसको अपना शर्ट देने के लिए सोच रहा था। छोड़िए, अगर वो नहीं लेता तो फिर मैं अपने कपड़े किसी फकीर को दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। दिवस चला गया और अर्जुन का मम्मी दुखी होकर घर चली गई। अर्जुन बाजार का बैग लेकर सीढ़ी से ऊपर जा रहा था। ऐसे में अर्जुन का दोस्त दिवस भी सीढ़ी से उतर रहा था। अर्जुन को देखकर दिवस ने कहा, अरे दोस्त, बाजार से क्या खरीदा? अर्जुन ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि ज्यादा पैसा लेके नहीं गया था, बस कुछ मछली खरीदा हूँ और कुछ कच्ची सब्जी। तभी दिवस ने कहा, हिलसा और मटन खाते खाते मैं बोर हो चुका हूँ, इसमें एलर्जी आ गया है। तू एक काम कर, शाम को मेरे घर आ जा, तुझे 2 किलो मटन और हिलसा दे दूंगा। तब अर्जुन ने पूछा, इतना सारा गोश्त और हिलसा तुझे कहाँ से मिला? दिवस ने कहा, तू भी क्या बात करता है दोस्त, मेरा बीवी ऑफिस से लौटते वक्त हमेशा गोश्त और हिलसा लेकर आती है। अर्जुन आश्चर्य होकर पूछा,
तेरे बीवी के ऑफिस गोश्त और हिलसा सप्लाई करता है क्या? दिवस मुस्कुराते हुए कहा, अरे बुड़बक, मेरा बीवी ऑफिसर है ना, इसीलिए शायद कोई उसे ये सब रिश्वत देता हो। अर्जुन ने तब कहा, तू शायद भूल रहा है, तेरा बीवी और मेरा बीवी एक ही ऑफिस में सेम पोस्ट पर काम करती है। फिर दिवस ने पूछा, हाँ, ये भी तो सच है, क्यों तेरा बीवी ये सब नहीं लाती? अर्जुन दुखी होकर कहा, उसे ठीक से तनख्वाह भी नहीं मिलता है, तो ये सब मटन और हिलसा कहाँ से लाएगी? दिवस ने कहा, दोस्त तू एक काम कर, शाम को हमारे घर आ जा, तुझे कुछ पुराना कपड़ा दे दूंगा। ज्यादा सोच मत, कपड़ा ज्यादा पुराना नहीं है, मैं एक शर्ट ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता भी नहीं पहनता, वो सब मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि तेरे तो अभी नौकरी नहीं है, ऊपर से तेरा बीवी मेरे बीवी के जैसे इतने चतुर भी नहीं है जो इतना पैसा कमा सकेगी। तब अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कुछ और बात है। दिवस ने कहा, यही मैं तुझे बताना चाहता था, शायद तेरा बीवी चोरी छुपे तेरा ससुराल में पैसा भेजती है। अपने बीवी के ऊपर अच्छे से नजर देना, अभी मैं चलता हूँ, नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, तू बैंक क्यों जा रहा है? दिवस खुशी से कहा, मेरा बीवी 2 लाख रुपया दी है बैंक में जमा करने के लिए, आता हूँ दोस्त। ये कहते हुए दिवस चला जाता है। अर्जुन का मम्मी राखी चटर्जी घर पर बैठी हुई थी। अर्जुन बाजार लेकर दरवाजा नॉक करने से उसका मम्मी जाकर दरवाजा खोलती है और अर्जुन से पूछती है, बेटा तू मेरा दवाई लाया है? अर्जुन दुखी होकर कहता है, मम्मी मैं ज्यादा पैसा लेकर बाजार नहीं गया था। अर्जुन का मम्मी अपने सीने के ऊपर हाथ रखकर कहा, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया है बेटा, हो सके तो मुझे कोई अच्छा डॉक्टर दिखाना, मुझसे अब और सहन नहीं किया जाता। अर्जुन ने कहा, मेरा नौकरी चले जाने से अभी मेरे हाथ में ज्यादा पैसा भी नहीं है, तुम्हारी बहू की पैसों से घर चलाता हूँ, तुम्हें अच्छे डॉक्टर कैसे दिखाऊं? तभी अर्जुन की मम्मी कहती है, मुझे लग रहा है तेरा बीवी उसके सैलरी का ज्यादा हिस्सा उसकी मायके में भेज देती है। दिवस के साथ मिलने से वो कह रहा था, उसका बीवी अभी अच्छी कमाती है, उसने इसी महीने अपने गांव में 3 बीघा जमीन खरीदा है, ऊपर से उसने उसके गांव पैसा भी भेजा है घर ठीक करने के लिए। तुम दोनों का बीवी एक ही ऑफिस में काम करती है, तो फिर उसे इतनी कम तनख्वाह क्यों मिलती है? अर्जुन ने कहा, मुझे कैसे मालूम होगा माँ? तभी अर्जुन का मम्मी कहती है, मुझे लग रहा है तेरा बीवी ज्यादा सैलरी अपने मायके में भेज देती है, नहीं तो एक ही काम करके दिवस का बीवी ये सब कैसे कर सकती है? तेरा बीवी से तो ठीक से घर भी चलाना नहीं आता, तू पता करके देख, शायद सच में तेरा बीवी पैसा भेजती है। अर्जुन अपने मम्मी से पूछता है, तुम्हारी बहू अभी कहाँ है? अर्जुन के मम्मी कहती है, अभी ब्रेकफास्ट करके ड्रेसिंग रूम पे गई है, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही है। अर्जुन बाजार का थैली अपने माँ के हाथ पे थमाकर ड्रेसिंग रूम के ओर चला गया। मेखला ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। अर्जुन आकर मेखला से कहा, मेरा नौकरी चले जाने से मेरे हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, ऊपर से मम्मी भी बीमार है, अगर तुमसे हो सके तो मम्मी को 2000 देना डॉक्टर दिखाने के लिए। मेखला ने कहा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से कहता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है मतलब? मेरा दोस्त दिवस का बीवी तुम्हारे ऑफिस में ही काम करती है, तुम दोनों का पोजीशन सेम है, क्वालिफिकेशन में तुम दिवस के बीवी से भी अच्छी हो, इसके बावजूद भी उसका बीवी ज्यादा कमाती है, ऊपर से ओवर टाइम के लिए ज्यादा पैसा भी मिलता है, तुम्हें क्यों ओवर टाइम के लिए इतना पैसा नहीं मिलता? मेखला परेशान होकर कहती है, तुम क्यों बार बार एक ही सवाल करते हो? उसकी बीवी ज्यादा कमाती है, उसको ओवर टाइम के लिए ज्यादा पैसा मिलती है, क्यों मुझे नहीं मिलती? तुम्हारे इन सब सवालों का जवाब ना देकर मुझसे अब और रहा नहीं जाता। सुनो, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए आज तुम और तुम्हारे दोस्त छुट्टी के बाद मेरे ऑफिस चले आओ, उसके बाद तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये कहते हुए मेखला ऑफिस के लिए निकल जाती है। त्रिशा अपने ऑफिस का बॉस के गोदी के ऊपर बैठी हुई थी। त्रिशा बॉस से पूछती है, इस समर वेकेशन में तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? बॉस ने पूछा, तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, स्विट्जरलैंड या फिर नेपाल? त्रिशा ने बताया उसे स्विट्जरलैंड जाने का मन है।
बॉस ने कहा, ओके बेबी, लेकिन स्विट्जरलैंड का खर्चा ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए 15 दिनों का टूर प्लान करना पड़ेगा। त्रिशा कहती है, 15 दिन क्यों? तुम्हारे कहने से मैं 15 सालों के लिए भी जा सकती हूँ। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो दैट बेबी, यू आर माई स्वीट सेक्सी हर्ट। त्रिशा ने कहा, तुम जितनी बार मुझे सेक्सी कहते हो, मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारे मुंह से ये सेक्सी बातें मुझे और भी ज्यादा सेक्सी लगती है। अच्छा, ऑफिस से सब चले गए हैं क्या? बॉस ने कहा, तुम्हारे साथ मिलने के लिए सबको पहले ही छुट्टी दे दिया। त्रिशा ने कहा, लेकिन अभी तो ऑफिस टाइम 1 घंटा बाकी है। बॉस ने कहा, इस 1 घंटे को ऑफिस टाइम ना सोचकर लव टाइम सोचो। त्रिशा ने कहा, मुझसे अब सहा नहीं जाता, तुम मुझे अपने बाहों में समेट लो। बॉस ने कहा, मेरे पास आओ। त्रिशा ने पूछा, इसी जगह में? बॉस ने कहा, प्रॉब्लम क्या है? जिस टेबल से फाइल पास होता है उसी में टाइम पास भी हो जाएगा। मेरे पास आओ। त्रिशा को बाहों में लेकर उसके बॉस त्रिशा का टी शर्ट ऊपर उठाने जा ही रहा था। उसी वक्त त्रिशा का हस्बैंड और अर्जुन रूम के अंदर घुस जाते हैं। दिवस ताली देते हुए कहता है, क्या बात त्रिशा, क्या बात? तो ये है तुम्हारे पैसे कमाने का जरिया। अभी मुझे पता चला तुम कहाँ से इतना पैसा लाती हो। बॉस गुस्सा होकर कहा, आप इधर से निकल जाइए, नहीं तो सिक्योरिटी बुला के धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। दिवस गुस्से में कहता है, चुप हो जा रास्कल, मैं कौन हूँ ये तेरा पार्टनर से पूछ। त्रिशा, मैं तुम्हें बहुत विश्वास करता था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास का ऐसे मजाक उड़ाया। ये सुनकर त्रिशा रोने लगी और रोते हुए कही, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। करोड़ों कमाने के लालच में मैं सब कुछ देने के लिए राजी हो गई थी। कभी नहीं सोची थी कि मुझे ऐसी हालत का सामना करना पड़ेगा। फिर अर्जुन ने त्रिशा से कहा, एक बात याद रखिएगा भाभी, 10 दिन चोरों का तो 1 दिन घर वालों का होता है। आप शायद मेरे दोस्त को धोखा देकर 4 दीवारों के अंदर बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन अब ऊपर वाले के नजरों से खुद को कैसे बचाएंगे? वो रियायती देता है लेकिन माफ नहीं करता।